माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी और ये जो वीडियो जहां से ख़त्म हुई थी ना, वहीं से ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया है। और उसके बाद मैं ना छत पे आ गई थी और छत पे आने के बाद ना बस यही एक रूम बाकी है जिसको सफाई करना है। सफाई करते करते तो घर का मतलब कि हिम्मत मैं बिल्कुल हार चुकी हूँ इस हालत में। लेकिन जब मैंने नीचे का रूम और किचन सब कुछ मैंने सफाई कर लिया है तो फिर एक रूम मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। और काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ और काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और मेरे वीडियो को ना प्लीज़ खूब सारा प्यार और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। तो उसके बाद ना पहले मैं रूम में ना सबसे पहले मैं झाड़ू लेकर ना सबसे पहले ऊपर ऊपर मैं झाड़ दूंगी और जितनी भी गंदगी है सारी गंदगी को मैं नीचे गिरा दूंगी। और जो नीचे रूम में जो ट्रंक रखा हुआ था ना वो मैं ऊपर वाले रूम में रख दी हूँ। और आप लोग को पता होगा नीचे वाला रूम बिल्कुल खाली है, बस रूम में बेड है, कूलर है और फ्रीज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने एक टेबल बस मैंने यूज़ करने के लिए रखा है और कुछ भी मैंने नीचे नहीं रखा है। बाकी जितने भी सामान है ना सारे सामान को मैंने ऊपर ही वाले रूम में शिफ्ट कर दिया है। तो ऊपर वाले भी रूम में बहुत सारे सामान हो गए हैं, ट्रंक मैंने ऊपर ही रख दिया है। बाकी जो ड्रेसिंग टेबल है या गोदरेज है ये सारी चीज़ ऊपर ही है और सिलाई मशीन वगैरह भी ऊपर ही है। तो ऊपर का भी रूम खाली ही था तो ऊपर वाले रूम में रख दिया है। और मैं सोच रही हूँ ना कि कुछ टाइम बाद मैं ना एक मतलब कि छोटा फोल्डिंग या मतलब जो बेड आता है ना वो भी मैं ऊपर वाले रूम में लेकर मैं लगा दूँ, क्योंकि जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना तो इसी कमरे में मैं आकर करती हूँ। तो या तो मुझे चेयर पे बैठ के करना पड़ता है या तो फिर नीचे मुझे ज़मीन पे बैठ के फर्श पे बैठ के करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि एक मैं ऊपर भी बेड लगा दूँ ताकि मुझे आराम वगैरह करने के लिए या बैठने उठने के लिए अच्छा हो जाएगा। तो अभी सोच रही हूँ, देखते हैं कब खरीदाता है। और ऐसे तो मैं बताऊँ ना तो मेरा सोचा हुआ काम कभी भी पूरा नहीं होता है। तो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग जो सोचते हो क्या वो पूरा कर पाते हो या नहीं। लेकिन जो भी मैं सोचती हूँ ना तो वो मेरा जल्दी पूरा नहीं होता है। और जब भी अगर कुछ पूरा होना रहता है ना तो अचानक ही हो जाता है। तो इसी के लिए ना मैं सोचती नहीं हूँ और जो भी जब समय आता है ना तो उस टाइम में मैं ख़रीद लेती हूँ। फिर यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने सारे रूम को ना अच्छे से मैंने झाड़ दिया है। अब मैं सोच रही हूँ अब मैं झाड़ू लगाऊंगी धीरे धीरे। और इधर वाला जो ये आप अलमीरा देख रहे हो ना इधर ये साइड में, तो ये सारे भी अलमीरा जो है ना इसको भी मुझे झाड़ना है। यहाँ साइड में मैंने गोदरेज लगाया हुआ है, सिलाई मशीन वगैरह सब कुछ छत पे ही है। और काफ़ी लंबे टाइम से ना मैं सिलाई मशीन भी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। मैंने नया ही सिलाई मशीन लिया था लेकिन मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ प्रेगनेंसी की वजह से। और जैसे ही हमारी जब डिलीवरी हो जाएगी ना तो फिर कुछ टाइम के बाद ना फिर मैं सिलाई मशीन यूज़ करूँगी। तो बहुत सारे फटे हुए कपड़े होते हैं लेकिन मैं नहीं सिल पाती हूँ इस हालत में। और बाकी तो मुझे सिलाई आती नहीं है और मैंने सीखा भी नहीं है। तो बस ऐसे ही मैं फटे हुए कपड़े सिलने के लिए और घर के जो कुछ भी कपड़े जो होते हैं मरम्मत करने के लिए, तो बस उसी सब चीज़ों के लिए ये सिलाई मशीन मैंने ख़रीदा था। लेकिन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ऐसे तो मुझे बच्चों से टाइम नहीं मिल पाता है और अगर टाइम भी मिल पाता है ना तो फिर इस अवस्था में मैं चला भी नहीं पाती हूँ। तो इसी के लिए मैं कुछ टाइम से छोड़ी हुई हूँ। और जब डिलीवरी हो जाएगी तो फिर उसके बाद मैं सोचूंगी, उसके बाद मैं चलाऊंगी। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने झाड़ दिया है और इसी तरीके से झाड़ वाड़ के ना मैं रूम को ना बिल्कुल शॉर्टकट में सफाई कर रही हूँ। मैं लंबा नहीं खींच रही हूँ क्योंकि पता है उतना मुझसे होगा ही नहीं। और फिर अगर उतना होगा ही नहीं तो फिर उतना करना भी बेकार है। और इस हालत में तो बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है करना है तो वो तो बस करना ही है। और ये भी मतलब कि ड्यूटी जा चुके हैं और इनके जाने के बाद ही मैं ऊपर काम कर रही हूँ। और आज आखिरी दिन है 10वां का तो इसीलिए आज मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं झाड़ू दे दूँगी और जितना भी कचरा है ना मैं झाड़ू देकर पहले उठा लूँगी और उसके बाद मैं ना बस पोछा मार दूँगी। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि रूम धोना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि रूम में बहुत सारे सामान हैं। और अगर आप रूम धोते हो ना
तो फिर बहुत सारे सामान ख़राब भी हो जाते हैं, क्योंकि जो गोदरेज है या मतलब ट्रंक वगैरह है, तो ये सारे चीज़ पे अगर पानी जाता है ना तो फिर ख़राब होने का डर भी मतलब जल्दी ख़राब हो जाता है, जंग वगैरह जल्दी लग जाते हैं। और ये जो आप सामने ट्राइपॉड देख रहे हो ना, तो ये ट्राइपॉड से ना मैं ज़्यादातर ना अपने सुपर मेकअप मोनी स्टाइल वाले चैनल पे ना जो मैं वीडियो वगैरह शूट करती थी ना, मेकअप वीडियो, तो वो मैं इसी ट्राइपॉड से शूट करती हूँ। और इसी में ना मैंने ना रिंग लाइट भी फिट कर दिया है, तो बहुत ही हेल्प हो जाता है। और सामने से लाइट लगता है ना तो थोड़ा अच्छा लुक आता है। तो काफ़ी लंबे टाइम से तो मैं उस चैनल पे काम नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप मेरे उस चैनल को देखना चाहते हो ना तो सुपर मेकअप मोनी स्टाइल आप सर्च मार सकते हो, आपको वो चैनल मिल जाएगा। उस पर भी 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं और बहुत सारे वीडियो मैंने उस पर भी डाला है, मेकअप वीडियो और प्रोडक्ट का मैंने रिव्यू किया है। और बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स भी हैं, तो कुछ मिलता जुलता उस पर ही है। और रील्स वीडियो भी मैं उस पर डाली हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस चैनल पे जाके ना मेरा वीडियो को देख सकते हो। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो भी मैंने उस पर डाली है। और फिर उसके बाद मैं पूरे रूम में झाड़ू दे दूंगी। और आप देख सकते हो किस तरीके से मैं बैठ के ना झाड़ू दे रही हूँ। झाड़ू देने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है और पोछा मारने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर यहाँ पे मैं सारा कचरा को ना मैं इकट्ठा कर लूँगी। और ये है रूम का मेन गेट, आप देख सकते हो ये जो गेट है ना रूम का मेन गेट है। और छत पे सिर्फ एक ही रूम है, बस यही एक रूम है। और ये जो रूम है ना ये करकट से बना हुआ रूम है। और एक पूजा रूम भी है छत पे, तो वो भी करकट का ही बना हुआ है। तो बस 2 ही रूम छत पे है। और इस रूम में तो मैं काफ़ी कम रहती हूँ। कभी कभी मुझे सोने का मन करता है ना तो मैं फ़र्श पे ही ना बिछावन लगा कर और मैं कभी कभी सो भी जाती हूँ। जब ये नहीं रहते हैं ना तो मैं छत पे ही कभी कभी मैं सो जाती हूँ। तो यहाँ पे सारे कचरा मैं इकट्ठा कर लूँगी। और इकट्ठा करने के बाद सबसे पहले मैं हटा दूँगी, फिर उसके बाद मैं पोछा मार लूँगी। और उसके बाद फिर मुझे ना बहुत सारे और भी काम है। राधा रानी को नहाना है, और क्योंकि उनकी दादी है ना तो वो भी मतलब जाने वाली हैं जहाँ मतलब भैया जो डेट किए हैं ना तो वहीं पे जाने वाली हैं, क्योंकि आज है 10वां। तो मम्मी पापा दोनों जाएंगी और ये तो अपने ड्यूटी पे ही चले गए हैं, तो इसी के लिए बाबू को भी मुझे ही नहलाना है। तो बहुत सारे काम अभी भी बाकी हैं, तो जल्दी से मैं फटाफट ये सारे काम निपटा लेती हूँ। और ये सारे काम निपटाने के बाद ना फिर मैं बाबू को नहा दूँगी। तो यहाँ पे जल्दी से मैं पोछा मार रही हूँ, फटाफट मैं पोछा मार लेती हूँ। और इस अवस्था में ना आप सोचोगे कि कोई काम मतलब जल्दी से कर ले, तो होने वाला तो है नहीं। तो इसी के लिए मैं आराम से बैठ के धीरे धीरे पोछा मार रही हूँ। और काफ़ी लंबे टाइम से ना मैं सच बताऊँ तो इस रूम में मैं ना पोछा नहीं मार रही हूँ। इस रूम में ना मैं बहुत कम साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि मुझसे होता ही नहीं है। सच बताऊं तो मुझसे होता ही नहीं है, नीचे का ही काम मैं करती हूँ। और प्लस में मैं नाश्ता खाना और रात का मैं डिनर बनाती हूँ ना, तो उतना में ही मैं थक जाती हूँ। तो ऊपर वाले रूम पे ना मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और कभी कभी बस मैं बीच में झाड़ू वगैरह दे देती हूँ, लेकिन मैं पोछा वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं मार पाती हूँ। और जो पूजा का स्थान है ना तो मैंने ऊपर वाले ही कमरे में दिया है। तो मेन जो हमारे घर का पूजा रूम है ना तो वो तो पूजा रूम है ही, और बाकी मैंने अलग से भी स्थान अपने रूम में पूजा का दिया है। और बाकी जो फ़ोटो वगैरह मूर्ति वगैरह होते हैं ना तो वही सारी चीज़ मैंने लगाया है। तो यहाँ पे जल्दी से मैं पोछा वगैरह मार के फिर नहा वहा के मैं किचन में आ गई हूँ। और बाबू को भी मैंने नहला दिया है। और ये जो आप मतलब गाउन देख रहे हो ना, ये तो गाउन ही है, लेकिन सेम नाइटी जैसा ही है। और ये बस मैंने ना मतलब कि ऐसे 9th मंथ में ना पहनने के लिए लिया था, क्योंकि अब ना मुझे सारे कपड़े ना बिल्कुल टाइट आ रहे हैं और मुझे कपड़ों को लेकर थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा था। तो फिर मैंने ना ये जो गाउन है मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो आज 10वां था, तो आज के दिन आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नया कपड़ा। तो फिर ये कपड़े को ना फिर मैंने ना पहन लिया था। मेरा ना पहनने की इतनी ज़्यादा इच्छा हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर नहाने के बाद फटाफट मैंने चाय बनाया और गली में ना फड़ी बिकने के लिए आया था, मुड़ी इसे कहते हैं। तो ये फड़ी और चाय, इसे तो हम लोग बिहार में ना फड़ी कहते हैं। तो चाय और फड़ी हमने खा लिया है, बाबू को भी मैंने खिला दिया है। फिर ये आज नहाई है ना, तो नहाने के बाद ना इसको ना 2-3 दिन से फीवर भी आ रहा है, तो इसको फटाफट मैं दवा
पिला दूँगी, सर्दी खांसी की और फीवर की मैं दवा पिला दूँगी। तो जब मैं आज इसको दवा पिला रही थी ना, तो इतनी आराम से पी रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। और पीने के बाद ना बहुत अच्छे से आह कर रही थी कि वाह बहुत टेस्टी है। तो ये सारे अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल वॉइस डालती ना तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता, क्योंकि बाबू पीने के बाद ना बहुत ज़्यादा स्वाद ले रही थी दवा का। और जब भी मैं इसको दवा पिलाती हूँ ना तो मैं इसको यही कहती हूँ कि लो बेटा चाय पी लो, और चाय के नाम पे ना ये पी लेती है। तो बहुत अच्छे से पी लेती, सर्दी खांसी की भी दवा और जो फीवर की दवा थी ना वो भी दवा बहुत अच्छे से पी थी। फिर यहाँ पे बाबू को मैंने दवा ववा पिलाकर, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं सुला दूँ, क्योंकि इनकी दादी नहीं है और अगर वो रहती हैं तो फिर टेंशन फ्री रहते हैं। अगर वो बाहर भी जाती है तो फिर इनकी दादी ध्यान भी देती हैं, अगर वो नहीं रहती है ना तो फिर मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। तो वो रात में ना नहीं आई थी, और देखते हैं वो जैसे कि भैया का जो काम क्रिया होता है ना तो उसके बाद ही वो वापस आएंगे, यानी कि 2 दिन के बाद। तो 2 दिन तक तो मुझे ही बाबू को संभालना है। और फिर यहाँ पे मैं ना रात के डिनर का मैं तैयारी करने लगी थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिरयानी टाइप का ही मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा सा चावल ना पुलाव वाला बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसे ही आज मैं यूज़ कर लेती हूँ। और काफ़ी लंबे टाइम से ना मैंने कुछ अच्छा भी नहीं खाया है। तो यहाँ पे बस मैंने तेल डालकर, और फिर उसमें मैंने ना थोड़ा सा पचफोरना डाला था, और उसमें मैंने प्याज को गुलाबी होने तक फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे मैं सोयाबीन और मैं उबले हुए आलू का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ बेसिक मसाला मैं आज डाल दूँगी, और आज से ना हल्दी मैं यूज़ कर सकती हूँ फाइनली। आज से मैं हल्दी यूज़ कर सकती हूँ, या रोटी वगैरह भी मैं बना सकती हूँ। तो आज से बिल्कुल आप जो नॉर्मल खाना खाते हो ना उस तरीके से खाना बिल्कुल मैं बना सकती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी, और फ्राई करने के बाद ना फिर मैं नमक, और इसमें चावल को मैंने ना अच्छे से धोकर और छन्नी में मैंने छान कर रख लिया है। और मुझे ना इस तरीके का बिरयानी या पुलाव जो भी कहते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने इसमें ना 1 चम्मच के करीब मैंने घी डाल दिया, और ये जो घी है ना घर के ही बने हुए हैं, तो घर के बने हुए घी का ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल, और चावल डाल के मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद ना फिर इतना ही चावल मेरा बचा हुआ था, तो जितने भी चावल थे ना मैंने उसको धोकर डाल दिया है। और बस मैं इसमें पानी को ऐड कर दूँगी, तो अपने अनुसार मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो मैंने इसमें ना 1 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया है, और इसको मैं थोड़ी देर तक ना ढककर मैं छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छे से पक जाए, कुक हो जाए। फिर उसके बाद ना मैंने इसमें थोड़ा सा और नमक ऐड कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि नमक कहीं कम ना पड़ जाए। फिर इसके बाद मैं इसको ढककर ना थोड़ी देर तक छोड़ दूँगी। तो ये फटाफट एकदम क्विकली बन के ना एकदम आपका जो बिरयानी होता है ना वो रेडी हो जाता है। तो यही देख सकते हो बहुत ही टेस्टी यमी बने थे। तो यही था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब